मनोज गैरोला सर के भी मन में कोई सवाल? अच्छा, देखिए कि ये जो इलेक्शन है इसमें मैं फ्री बीस की बात की गई। मतलब कि अगर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, महिलाओं को 2100 रुपये देना, 2500 रुपये देना, तो ये कितना बड़ा फैक्टर था? देखिए, सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का जो वोटर था वो आप महिला ही थी। मैंने बताया ना कि हर वर्ग में बीजेपी ने कहीं ना कहीं सेंध लगाया है और उसके पीछे के बहुत सारे कारण है। जैसे लोगों के पास आप बस्तियों में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये फ्री पानी की बिल की बात कर रहे हैं, हमें तो पानी खरीद कर पीना पड़ रहा, तो ये फ्री क्या किया उन्होंने। बिजली के बारे में आप बात कीजिए तो कहते हैं कि भाई आप ये इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कहां फ्री मिलता है मुझे नहीं पता है। तो आप कह रहे हैं कि जो उनका कोर वोटर, जो मनोज सर यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे, उनका इंक्लिनेशन जो है वो बीजेपी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। हुआ है ये। देखिए, कोई पार्टी यदि 38% से 46% तक जाता है तो गेन करेगा। भारतीय जनता पार्टी इतना गेन होते हुए क्यों दिख रही है कि 8 से वो भाग रही है, तो पूरी तरह से आपको चीजें दिखेंगी। सरकार के विरुद्ध निगेटिविटी था, लोग एंटी इनकमेंसी बना हुआ था, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है सर, वक्त थोड़ा कम है। संजीव सर, पहले आपके पास आता हूं। आपके जहन में कोई सवाल मनोज कुमार सिंह जी से पूछने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर या उनके पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर? संजीव सर, वक्त थोड़ा कम है सर, संक्षेप में। बस लास्ट टाइम इन्होंने कहा इस बार कांग्रेस 8% वोट शेयर के आसपास है। पिछली बार क्या था कांग्रेस का वोट शेयर? पिछली बार भी आपको कांग्रेस का 4 शेयर दे दे रहा हूं, 3 पॉइंट कुछ था, 4% के करीब था, 4% के आसपास। एनके सर, आपका कोई मतलब डबल किया है कांग्रेस, जस्ट डबल किया जी आपके अनुसार? जी हाँ, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, आपका ओपिनियन पोल को मैं पूरा सम्मान करता हूँ, एग्जिट पोल को, बट चूंकि आपने स्वयं कह दिया है कि 3% का मार्जिन है एरर का जी, तो 3% का अगर इसमें मार्जिन हुआ तो स्थिति बिल्कुल उलट भी हो सकती है। ठीक बात, तो ठीक बात। मतलब बहुत क्लोज कंटेस्ट है। बीजेपी ने बड़ा गेन किया है, बट कंटेस्ट क्लोज है। चाहे आपकी सीटें बहुत कम होती हुई दिख रही हैं, बीजेपी की बहुत बढ़ती हुई, लेकिन वोट प्रतिशत में 46 और 44 काफी नजदीक है, बट आप डेफिनेटली पीछे है आपके अंदर। जी संजीव जी, हम लोगों ने हिमाचल पे भी संजीव जी ने हम लोग आपस में डिस्कस किया था। वक्त थोड़ा कम है। एनके सर, आपके जहन में कुछ? मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आपके इस पूरे एनालिसिस से लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हम क्या मान सकते हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, आप हट रही है? पहला तो ये। आपने जो ये सैंपल साइज दिया है ये 400 वोटर पे एक का है। अगर आप देखें 37,000 सैंपल साइज है। दिल्ली में स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण बहुत ज़्यादा है, आर्थिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर का सैंपलिंग है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि 400 में एक से दिल्ली में आप एनालाइज करें अगर, तो शायद कि क्या वाकई न्याय कर पाए, खास करके तब जबकि 2% का एफपीटीपी सिस्टम में जब 2% का मार्जिन होता है तो सीट में जो कन्वर्ट होता है वो 2n² के फॉर्मूले से होता है। तो इतना गैप नहीं आना चाहिए। वो जो बेसिक फार्मूला है जिसे क्यूब लॉ कहते हैं, उसके तहत इतना ये गैप नहीं आना चाहिए 46 और 44 में। अब 2-3 चीजें हैं जो इनका क्वेश्चन है। एक तो है कि भाई सैंपल साइज का जो सबसे बड़ा प्रश्न हुआ, कभी भी किसी भी इलेक्शन का प्रेडिक्शन जब एग्जिट पोल किया जाता है वो सैंपल साइज बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। जब भी आदमी सर्वे लेकर आता है तो उसका डेटा बेस नहीं होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे हम देखते हैं कि क्या है। जब हमारा क्वालिटेटिव डेटा बताता है कि इस पे क्या है, तो हम जाते हैं कि पब्लिक क्या कहती है, तो उसमें पब्लिक का जब रिएक्शन आता है तो हम उसी डेटा को बेस बना के करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन किया कि भाई आप 37,000 38,400 लोगों के ऊपर एक लेकर आ रहे हैं। कभी भी इस बात को नहीं मानना चाहिए कि 400 लोगों के बीच में एक डेटा जो आया है वो बेस बन सकता है। बेस बनाने के लिए हम पहले से उस पर काम करते हैं और ये 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40,000, और ये जब जुड़कर एक साथ उस पूरी चीजों को करते हैं तो ये लाखों में जाता है। लेकिन हम लोग इस एग्जिट पोल में क्यों नहीं दिखाते कि इतना बड़ा है, क्योंकि हम उस दिन करते हैं। लेकिन इसका बेस जो हमने 37,000 इकट्ठा
इकट्ठा किया है, जो पीछे में 1 लाख हमने जो डेटा इकट्ठा किया है उसको मैच कराकर इसको आते हैं, तो ये आप 37,000 का डेटा मत कीजिए, ये लाखों का मैटर होता है। ठीक। पहली बात है। दूसरी बात है कि ये इनका कहना था कि भाई 3% का एरर दिखा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मनोज सिंह यहां से बोलकर जा रहे हैं तो वही होगा। जैसे मैंने अभी संजीव जी के साथ डिस्कशन किया, हिमाचल पे हम लोग बैठे हुए थे, मात्र कुछ हजार वोटों का इधर उधर हुआ और पूरी की पूरी सरकार चली आ गई, डेटा में हुआ। तो दूसरी बात है कि वोट परसेंटेज और सीट ये दोनों अलग मेथड होता है। वोट परसेंटेज होता है वो करे, मार्जिनल सीट कैसे बढ़ता है उस पर देखा जाता है। यदि 1 लाख बीजेपी के कैंडिडेट 1 लाख वोट से जीत कर आते हैं तो उनका वोट परसेंटेज अलग जाएगा। ठीक है। तो ये होता है मैटर। अच्छा, एक चीज और भी है सर, एनके सर और मनोज सर, कि ये वो डेटा है जिसमें लोग क्लियर है कि उनको इधर जाना है या उधर, लेकिन वो 18% जिसका थोड़ी देर पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो स्विंग वोटर्स, वो यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो डिसाइसिव। जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। एग्जिट पोल में तो सारे वोटर ही है ना। नहीं, मतलब वो स्पष्ट जनादेश नहीं है किसी वो स्पष्ट नहीं वोट परसेंटेज में जो हिमानी कह रही है वो स्पष्ट जनादेश है। वो जो 3% जो एरर का मार्जिन है, तो हाँ, तो उसको देखते हुए तो कुछ भी हो सकता है। अगर कई जगह इतनी क्लोज फाइट होगी कि ये जो डिसिसिव वोटर 15 से 18% का गैप होता जी, था, जी, जी। वो इस बार इनडिसिसिव रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उसने उसको भी दिया, उसको भी दिया, तो वो एक डेफिनेट इलेक्टोरल वर्डिक्ट नहीं ला रहा है। और ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी एक फैक्टर होता है साइकोलॉजी में। तो उससे ये पता लगता है कि जो जिन्होंने कहा कि 1 लाख मिल गया लेकिन सीट एक ही आई, एफपीटीपी सिस्टम की ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 2%, क्योंकि इसेंशियली ये बाइपोलर इलेक्शन था, अगर 2% का गैप है तो मुझे डाउट है कि आपकी सीटें इतनी कम, मतलब सीटों में जो गैप होगा वो इतना ज्यादा होगा। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सर सीटों में भी, अगर आप देखें तो जो मनोज जी की टैली है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मनोज जी। जी जी जी, एकदम नहीं है। मैंने कहा ना, उसमें आज की डेट बता रहे हैं आप, जब जिस दिन इलेक्शन का काउंटिंग शुरू होगा, वोट का काउंटिंग जब शुरू होगा, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीत कर आ रही है या आम आदमी पार्टी जो जीत कर आ रही है, उसमें 14 ऐसी सीटें होंगी जो मार्जिनल सीटें होंगी। पिछली बार की इलेक्शन की 2020 की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी को 11 सीटें 6,000 से नीचे का वोट का है। ठीक तो है। ये लेकिन मनोज जी ने जो अब तक बताया मैट्रिक्स मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में, उसका जो क्रिस्प है, जो सारे, वो जरा हम जल्दी से बता दें। अरविंद केजरीवाल की जो नई दिल्ली की विधानसभा सीट है वहां पर पेच फंसा हुआ है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। मनीष सिसोदिया की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी छवि को बरकरार रखा है। अवध ओझा 10 दिन पहले चुनाव हार चुके हैं, मनोज जी जैसा बता रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर चुनाव, आतिशी भी चुनाव हारती नजर आ रही है। रमेश विदुड़ी वहां पर बढ़त बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है अकबरपुर की, अंबेडकर। इसका लबोलुआब ये हुआ कि अगर आप जीते भी तो उसके पास नेता कौन होगा? आतिशी जो चीफ मिनिस्टर है वो हार रही है, अरविंद 6 महीने में बाई इलेक्शन की स्थिति है, 6 महीने में आप दोबारा जीत सकते हैं। हालांकि शिबू सोरेन जैसी स्थिति ना हो कि मुख्यमंत्री बन गए, उपचुनाव हुआ, फिर चुनाव हार गए। लेकिन मनोज सर, कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर नहीं है ना, अभी भी 1 सीट पर खाता खुल रहा है आपका। हाँ, लेकिन 4% आपने राज किया 15 साल। हाँ, लेकिन 4% से 8% आना मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का भी एक एम यही होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी हारे, क्योंकि आम आदमी में पार्टी का जो वोटर है वो बेसिकली कांग्रेस का ही वोटर है जो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ था। आम आदमी पार्टी अगर कमजोर होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो वोटर वापस कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। और यही चीज है सर जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी की जो जीत है ना वो हमेशा तीसरी पार्टी जो है या तीसरा वो जो है उस मार्जिन पर निर्भर करती है। 2020 की बात बता दें, 2024 के लोकसभा का यदि आप निकालेंगी तो 9 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट को लेकर आई हुई है। तो ये इंडिकेशन वहां से कांग्रेस को मिला कि आप खड़ा होना शुरू करो, आप दूसरे को समर्थन। जब जब रीजनल पार्टियों को कांग्रेस ने सपोर्ट किया जिस स्टेट में, वो वहां पे उसकी समाप्ति होती है और डाउन होता है। और कांग्रेस के लिए सर्वाइव करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। हो सकता है कि ये चुनाव हारे तो कांग्रेस को बुरा लगे, लेकिन कांग्रेस को खड़ा होने के लिए अपने तो लड़ना लेकिन न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।